वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी प्लानिंग के अंदर स्टेप्स आ जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है उसके अंदर टोटल 8 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले है हमारे पास अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, considering planning premises, identifying alternative courses, evaluating alternative courses, selecting an alternative, formulating sportive plans, and numberizing plans by making budgets. फर्स्ट स्टेप पे हमारा अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में बी प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। कहते हैं जो हमारे प्लानिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे बिजनेस के अंदर वो एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हो सकती है एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। द मैनेजर्स वर्क इज़ टू मेक हिमसेल्फ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस बीइंग प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। बेसिकली जो मैनेजर का काम क्या होता है कि अपने आप को अवेयर करना जितनी भी प्रॉब्लम्स और न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट के अंदर उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना। मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड एज़ कम्पेयर टू देयर स्ट्रैटेजीज एंड वीकनेस। मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जितनी भी स्ट्रैटेजीज आ रही हैं हमारी मार्केट के अंदर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं उस अकॉर्डिंग मैनेजर्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। To begin with planning, define objective is needed to be set. Plans are made to attain a certain business objective। कहते हैं हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और जो भी प्लान्स हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के अकॉर्डिंग उन्हें अचीव करने के अकॉर्डिंग ही हम प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव्स इज द एंड रिजल्ट्स टूवर्ड विच ऑल बिजनेस एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं एज वेल एज हमारे लॉन्ग टर्म भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर हमारे जो बिजनेस की पूरी वर्किंग उसके रिजल्ट्स वो इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही निर्भर करती है। Considering planning premises. Premises are the assumptions made regarding the environment on the basis of which plans are to be carried out. Premises क्या होती हैं हमारी assumptions होती हैं हमारी environment की जिसके basis पे क्या हम plan carry out करते हैं और it is very important that all managers agree on the premises formed। कहते हैं जितने भी मैनेजर्स हैं जो भी हम प्रीमिसेस हमारे प्लानिंग के अंदर कंसीडर करते हैं सभी मैनेजर्स उस प्रीमिसेस के ऊपर एग्री होने चाहिए मतलब कि सभी को वो प्रीमिसेस पसंद आने चाहिए। Identifying alternative courses. Next step is searching and examining the different alternative courses depending upon the premises famed। हमारे प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि हम जितने भी हमारे अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनकी सर्चिंग करते हैं और उन्हीं को एग्जामिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमिसेस जो हमने पहले से बनाए थे। Keeping in view the various limitations and the weaknesses of the organizations। बट हम अपने माइंड में जितने भी हमारी बिजनेस की लिमिटेशंस और वीकनेसेस आ जाती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें माइंड में सेट करके फिर ही हम अल्टरनेटिव कोर्सेज को एग्जामिन और उन्हें सर्च करते हैं। At the some time it may be possible that all the alternatives do not prove to be the best। कहते कभी क्या होता है सम टाइम हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब क्या होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं वो बेस्ट प्रूफ नहीं होते मतलब कि जो भी हमने अल्टरनेटिव कोर्सेज अडोप्ट या सोचे होते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट वो फिट नहीं होते।
alternatives are reduced to minimize so that only the most promises and effective alternatives can be further analyzed। कहते हैं जो alternatives हम अपने business के अंदर पहले से decide करते हैं उनकी क्वांटिटी मतलब कि वो मिनिमम होने चाहिए। ये नहीं है कि हम पहले से जैसे कि 10 12 20 30 अल्टरनेटिव सोच के रख लेते हैं। कम से कम हमें 5 या 6 अल्टरनेटिव पहले से डिसाइड करके रखने चाहिए, जिसका क्या होता है कि हम बाद में उनमें से ईजिली हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हो। हमें अगर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होगी तो हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम अल्टरनेटिव को मिनिमम क्वांटिटी में पहले से डिसाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स है हमारे पास इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज देयर प्रोज एंड कॉन्स। कहते हैं जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपना बेस्ट अल्टरनेटिव, उसके बाद कि हम उस अल्टरनेटिव के जितने भी प्रोज और कॉन्स, जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, उन्हें कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, every alternative strong and weak points are analyzed in detail by following techniques like operation research, computing techniques and other mathematical techniques। कहते हैं कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज आ चुकी है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी अल्टरनेटिव है उसके हमको स्ट्रॉन्ग और जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उन्हें डिटेल में एनालाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स, जैसे कि ऑपरेशनल रिसर्च के अकॉर्डिंग, टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग भी हम उस अल्टरनेटिव को एनालाइज करते हैं, उसकी सभी स्ट्रॉन्ग्स और वीक पॉइंट को जानते हैं। Selecting an alternative. This is the step where real decision making comes to the picture. Selecting an alternative एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है हमारी प्लानिंग के अंदर जब हमारी रियल डिसीजन मेकिंग है जो हमारी बिजनेस की वो स्टार्ट होती है। Keeping in mind the practicability, simplicity, acceptability of the alternatives, manager selects the suitable course of the action। कहते हैं माइंड में अपने जितने भी हमारा बिजनेस है उसको प्रैक्टिकली, सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, एक्सेप्टेबिलिटी, सभी अल्टरनेटिव से अकॉर्डिंग हम उन्हें पहले डिसाइड करते हैं, उसकी एनालाइज करते हैं और मैनेजर बाद में एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करता है सभी अल्टरनेटिव्स में से। हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मुलेटिंग स्पोर्टिव प्लान्स। आफ्टर डिसाइडिंग द कोर्स टू बी अडोप्टेड, नेक्स्ट स्टेप इज टू स्पोर्टिव प्लान इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल प्लान्स फॉर सपोर्टिंग द मेजर प्लान्स। कहते हैं जब हमने एक अच्छा अल्टरनेटिव डिसाइड कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम एक स्पोर्टिव प्लान को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल प्लान, जो कि जितनी भी हमारे मेजर प्लान्स हैं उन्हें सपोर्ट करे। Plans must be flexible to meet changing external and internal environment। और जो हम प्लान अपने अल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग प्लान डिसाइड करते हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि वो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, जो कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, कम्प्लेक्सिटीज आती रहती हैं। इसका मतलब है कि जो भी प्लान हम सिलेक्ट करते हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो अपने आप को एडजस्ट कर ले अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। Numberizing plans by making budgets. Finally, meaning is assigned to the decision made and plan sets। फाइनली लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है नंबराइज करते हैं प्लान अकॉर्डिंग टू द बजट। इसका मतलब है कि हम जो भी प्लान असाइन करते हैं, जो भी प्लान हम सेट कर लेते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द बजट्स हम नंबरिंग करते हैं। All the plans are numberized by converting them into budget। जैसे कि मैंने पहले बताया सभी प्लान को हम नंबराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट्स। हम प्लान्स को कन्वर्ट कर लेते हैं बजट्स के अंदर कि इस प्लान का कितना बजट आएगा, उस प्लान का कितना बजट आएगा, जो प्लान हम सेलेक्ट किया है हमने उसकी बजटिंग करते हैं। In addition,
time sequence of every plan is decided so as to make the functioning of the organization effective। हम बजट भी डिसाइड करते हैं और हम अपने प्लान का टाइम सीक्वेंस भी डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्लान है उसे हम जल्दी एग्जीक्यूट कर सकें और जो प्लान का प्रोसेस है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर प्लान का ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम मतलब कि खर्चना पड़ता है। इसलिए हमारा जो प्लान है वो शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कि वो जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को अफेक्ट कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्रॉफिट हो।